जस्सी जैसी कोई नहीं। कह दो ना युवा मैं सोनिया टाना ना या से। या दिल क्या महफिल है तेरे कदमों पे आ दिल क्या। क्या भैया आपको गाना भी नहीं आता? शी। आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकार, आहिस्ता आहिस्ता। सीखो भैया, कुछ सीखो। ता या ता 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 से मैं ओ तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। क्या दीदी आप भी बड़ी की चांस थी। ओ सॉरी भूल गई। बड़ी या से गाओ, या से। अरे मुझे ये यावा कुछ नहीं आता, मुझे तो सिर्फ एक ही गाना आता है, मैं तो वही गाऊंगी। क्या बड़ी? गाइए ना प्लीज कुछ भी। अगर आप या से नहीं गाओगी तो आपके 2 पॉइंट्स काटा। अरे तू मेरे 4 पॉइंट्स काट दे, लेकिन मैं तो वही गाऊंगी। लारे लप्पा लाई रखदा, आड़ी टप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, आड़ी टप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे लारे। र से गाओ, र से गाओ। रहना बीती जाए शाम ना आए, रहना बीती जाए निंदिया ना आए, रहना बीती जाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ, ओ छोड़ो ये न पूछो, हाँ शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। Hey boss, drink it up. Cheers. खुशी में है गम दोनों। मैं खुशी इस बात के लिए कि हमें उसका पता मिल गया है जिसके हाथ में हमारा पूरा फ्यूचर है, और गम इस बात का कि हम जानते नहीं कि वो वापस आएगी कि नहीं। तो तूने मलिका के सामने कैसे कह दिया कि जस्सी मंडे को बोर्ड रूम में हूँ? कहने में क्या हर्ज है भाई, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया उसे। तूने कह दिया वो आ जाएगी, है ना? ऐसे थोड़ी आएगी, तो तुझे उसे मना कर वापस लेके आना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊँ? तुझे पता है वो कहाँ पे, तू जा। जस्सी को ढूंढ रही हो तुम? क्यों? आपको पता है वो कहाँ है? कहाँ है भले ना बता सकूं, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जस्सी कैसी लड़की है, शायद ढूंढने में आसानी हो। अच्छा बताइए। जस्सी ऐसी लड़की है जो सारी दुनिया से प्यार करती है, लेकिन खुद से नहीं। तुझसे प्यार करती है वो, मुझसे नहीं। तेरी हर अदा पे फिदा है वो, इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। कम ऑन राज। अरे क्या कम ऑन यार, तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझे चढ़ गई है क्या? मुझे नंदू समझा तूने? देख उसका दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, सिर्फ तेरे लिए। जैसे अगर तुम्हारा दिल सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता है तो उसका क्या फायदा? खुद के लिए भी धड़कना चाहिए। और आखिर कब तक दूसरों के लिए धड़कता रहेगा? आफ्टर ऑल तुम्हारा जीवन उस पर डिपेंड करता है। तुम कब तक अपने आप से भागती रहोगी जैसे? हाँ? सबसे पहले तुम्हें अपनी धड़कन पे खिलना होगा, थिरकना होगा तुम्हें। तेरे हर इशारे पे नाचती है वो, मरती है वो तेरे हर स्माइल पे, हर अदा पे। और देखना, तूने उसको सेक्रेटरी से पर्सनल असिस्टेंट बनाया, फिर तूने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहा, और फिर तूने उसके लिए कंपनी खोली, और फिर तूने उसे अपनी कंपनी दे दी, और अब हमें उसकी गुलामी करनी है। अरे नहीं, अरे बांगड़ू, तुझे सिर्फ चुटकी बजानी है और वो दौड़ी तेरी तरफ आ जाएगी।
जैसे लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करने वो भी किसी न किसी काम की, क्योंकि इससे ज़्यादा वो तुम्हें जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे जाने। Exactly. और मैं भी उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम अपने आप को जानती हो? क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं तुमसे ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं कैसे दिखती हूँ। यानी तुम भी अपने आप को उसी तरह देखती हो जैसे और लोग देखते हैं। बड़ा बड़ा चश्मा, दांतों पे ब्रेसेस, बंधे हुए बाल, साधारण कपड़े और मेकअप। बिल्कुल। वो बैठी है ना, बैठी जस्सी को मेरी ब्यूटी क्वीन कहता है। अरे तो ब्यूटी क्वीन तो है ना, लगता है तूने उसको ठीक तरह से देखा नहीं है। उसके वो बड़े बड़े चश्मे हैं ना, उसकी आंखों को और भी बड़ा कर देते हैं ताकि उन्हें डूबना आसान हो जाए। उसके दांतों की वो ब्रेसेस उसकी स्माइल में चमक ले आते हैं। अरे शी इज जस्सी शाइनिंग। चलो जस्सी कहाँ है तुम्हें बता ही देता हूँ। अपना चश्मा उतार के देखो और तुम्हें जस्सी नजर आ जाएगी। और वो तुम्हें खूबसूरत भी लगेगी। जैसे मन की सुंदरता सबके पास नहीं होती, और शायद इसलिए वो सबको नजर भी नहीं आती। शायद किसी को तुम्हारी सुंदरता नजर नहीं आई, उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया और तुम ये बात दिल से लगा बैठी। जैसे ऐसे अंधे साथी का क्या फायदा? कौन था वो? मेरे अपने सपनों का धोखा। सपनों का नहीं जैसे, सपने का। सपने तो और भी होंगे ना। और क्या ये जरूरी है कि एक सपने के पीछे अपने सारे सपनों को सजा दी जाए? क्या हुआ? बताना नहीं चाहती थी ना? अक्सर ऐसा होता है, अनजानों में बात अनजाने से निकल जाती है। अच्छे नशे के लिए अच्छी शराब और अच्छा माहौल दोनों जरूरी है। और अगर ऊपर से कंपनी भी अच्छी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बस इतना है कि शौक बड़ा महंगा है। शगुन कब मिल रहा है? कल। जैसे बेबी मैं यहाँ हूँ। देखा तो कितना सुंदर दिन निकला है। जब यहाँ आए थे तो मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालना पड़ा। बस रब करे तेरा हर दिन ऐसा ही सुंदर निकले। ये क्या? भाग रहा हूँ। साइकिल पे? क्यों? मैंने सोचा सभी भाग रहे हैं किसी न किसी से, तो मैं भी भाग के देख लिया। ठीक है, अपनी एक फोटो छोड़ जाना, जैसे सब दे देते हैं ना पुलिस में, मैं भी दे दूंगी। क्यों ना साथ ही भाग चले? Wait, for a change? ठीक है। जस्सी, मैं भाग रही हूँ बेबी। अच्छा तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप रोहन का ख्याल रखो। और वैसे भी एक साइकिल पे इतने सारे लोग नहीं भाग सकते। लो, चला लो। मैं डबल सीट नहीं चला सकती। मुझे तो साइकिल चलानी ही नहीं आती। वो क्या है, सुबह सुबह रोहन है ना, ये होमवर्क देके मुझे रूम से बाहर निकाल दिया कि पहले साइकिल चलाना सीखो फिर वापस आना। लगता है शर्म आ गई, इसी बड़े भाई को साइकिल चलानी नहीं आती। चलो
होमवर्क करो। क्या? बच्चे पे हंसते आपको बुरा नहीं लगता? बच्चे पे तुम्हें पहली बार हंसते देखा। अच्छा, मैं तुम्हें दूसरी बार। यानी तुम अभी भी 1 पॉइंट पीछे हो, बिल्कुल नंदू की तरह। नंदू? वो कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, साथ साथ पढ़े हैं और इसी तरह हंसते खेलते दोस्ती के एक पॉइंट इकट्ठे करें, राइट? लेकिन वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता। जस्सी, तुमसे ना कोई भी नहीं जीत सकता। तुम भी नहीं। अच्छा, और वो क्यों? तुम हंसते कम हो। और वो कमी तुमसे मिलने के बाद दूर हो चुकी है, राइट? हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। जैसे मेरे पापा जी भी यही कहते हैं। मैं तो उनकी क्वीन विक्टोरिया हूँ। तो बताइए, क्वीन विक्टोरिया, ये गुलाम आपके लिए क्या कर सकता? मैं साइकिल पे बैठूंगी और तुम पीछे से धक्का लगाओगे। जो हुक्म मेरी आकी। आकी? आका तो मेल होगा ना। तो क्वीन विक्टोरिया, आपकी सवारी तैयार है, प्लीज बैठिएगा। एक क्वीन बैठी और चली चली। वैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हें बिगाड़ बहुत रखा है ना? वो तो है, लेकिन वो बिगड़ों को भी सुधार देते हैं। क्या? तुम्हें पापा जी से मिलना चाहिए। वो क्यों? ये ओ नहीं गया। नहीं रोहन, ये चीटिंग है। इतनी चीटिंग तो छोटे के लिए अलाउड है। वाह जी वाह, कैसे अलाउड है? ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खेलती। अच्छा, अब से नो चीटिंग। आपसे तो अच्छे पूरा भैया हैं, वो जानबूझकर हार जाते हैं कि मैं जीत जाऊं। अच्छा, तो ये क्यों नहीं कहते कि अब पूरा भैया इतने अच्छे लगने लगे हैं कि हमें भूल गया? मैं आपको और जैसी दीदी को कैसे भूल सकता हूँ? हाँ बेटा, मैं भी तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बड़ी ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा भैया और जैसी दीदी की शादी हो जाए, फिर वो दोनों मेरे साथ आएंगे और आप भी, क्योंकि आप तो जैसी दीदी के बिना रह ही नहीं सकती। अरे जा, मेरी जस्सी को तेरे पूरा भैया को पसंद आने लगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, कैश या हाँ। मैं निकल रहा हूँ। वेरी गुड विजयी बाबा। तू लॉयर को संभालेगा ना? उसी का इंतजाम कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन तू सिर्फ जस्सी पे कॉन्सेंट्रेट कर, ओके? ओके बाय। अरमान, मैंने मैडी के कुछ डिजाइन और प्रोडक्शन से कहा है कि पहले लॉट का मैन्युफैक्चर शुरू कर दें। वेरी गुड स्वीटहार्ट। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जितने पीसेस मैंने ऑर्डर किए हैं उसके आधे ही बनेंगे। क्यों? कहते हैं चेयरमैन के ऑर्डर्स हैं, कॉस्ट कटिंग। नो प्रॉब्लम, हम ऑर्डर वापस ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो। क्या बात है अरमान, मुझ पे आज बहुत प्यार आ रहा है। कहीं मेरे साथ बोर्ड मीटिंग की तैयारी तो नहीं कर रहे तुम? ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है कि इस वक्त मैं अपनी मंगेतर से नहीं बल्कि गुलमोहर की वाइस चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, मेरी बिजनेस पार्टनर। राइट? राइट। वैसे बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जस्सी को ढूंढने? बिल्कुल नहीं मलिका, बल्कि मैं तो बैंक जाने की सोच रहा था ताकि प्रोडक्शन तुम्हारा ऑर्डर पूरा कर सके। थैंक यू वेरी मच। हाँ बॉस, हाँ पहुंच जाऊंगा, ओके? पटेल एस्टेट के काम आ गए, राइट? क्या आप वकील बनने से पहले क्या फिल्मों में काम करते थे? क्या है कि आपने बहुत ही फिल्मी तरीके से मुझसे पूछा कि कार पाप क्या ओके। ये क्या है सर? तुम कौन हो? सर बीरू, वाइस सर बीरू जासूस सर।
बहुत ही फिल्मी हो गए तुम यार। सर इतना कैश? मेरा दहेज है जी। वीरू, तुम कभी सगाई मत करना। क्या है कि सगाई बहुत महंगी पड़ती है। वो तो गनीमत समझो कि जो मैंने लिया था ना, वो दुकानदारों ने वापस ले लिया, स्पेशली अंगूठी। वैसे सर मैं दहेज देने में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सामने वाला देगा तो सर मैं ले लूंगा। इतने नेक ख्याल आता तुम्हारे। थैंक यू सर। चलो करमचंद। जी सर। वेरी गुड। जस्सी बेटा, वो गुरपाल पूछ रहा था कि ये क्या कर रही है? क्यों, यहीं रहना, घर नहीं चलना? हाँ लेकिन क्या बेबे? अरे वो रोहन और पूरब, उनका क्या? उनकी तो दोस्ती हो गई है ना। और वैसे भी अब तो रोहन पूरब के साथ घर जाने के लिए भी तैयार है। अब हम और क्या कर सकते हैं? तो तू तैयार है घर जाने को? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा? लग तो रहा है बेटे, लेकिन आप लेकिन पे क्यों अटक रही हैं? मैं सोच रही थी ऐसे ही, पूरब लड़का बुरा नहीं है, चुप चुप रहता है अपने आप में, लेकिन दिल का, स्वभाव का अच्छा, तो इस लेकिन पे अटक रही थी आप वहां मत अटको, क्योंकि मैं कहीं उलझना नहीं चाहती, अटकना नहीं चाहती। बेबे मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं खुद को कहीं भूल गई थी। फिर मैं रोहन से मिली, पूरब से मिली और अपने आप से फिर से मिली, और मैं समझ गई यही कि मैं बाकी सबसे तो प्यार करती हूँ, लेकिन अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया था, सब फिर से शुरू कर दिया। तो ये समझ आया तुझे? नहीं बेबे, मुझे ये समझ में आया है कि ये शादी और प्यार व्यार ना मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं करना चाहती शादी, मैं तो बस काम करना चाहती हूँ और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक एक करके पापा जी के और अपने सारे सपने पूरे करने हैं। बस यही करना है मुझे। चल, तूने फिर से जीना तो सीख। प्यार की बात तो मैं बाद में देखूंगी, तेरी शादी पे नाचे बगैर मैं इस दुनिया से जाने वाली नहीं। Mr. Sheh Suri, how are you? ये लीजिए, गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है मिस्टर राज? ठीक ही होंगे। वैसे भी ये तो सिर्फ एक मानना पड़ेगा आपको मिस्टर शेह थैंक यू सो मच। अरे आज अपना होटल छोड़कर हमारे होटल में क्या कर रहे हो? और ये क्या है, मसाला मिक्स? ओह सॉरी, जल्दबाजी में ना सब मिक्स एंड मैच हो गया। हमारे पूरब भैया कहाँ हैं? क्यों? जस्सी दीदी जा रही है। क्या? पूरा भैया, पूरा भैया, पूरा भैया, पूरा भैया। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।